हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे हरियाली तीज व्रत की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव ने माता पार्वती को इस हरियाली तीज व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने 12 सालों तक निराहार रहकर कठोर तपस्या की। यह सब देखकर माता पार्वती जी के पिता बहुत दुखी हुए। तभी एक दिन भगवान नारद ऋषि ने आकर उनके पिता से कहा कि आपकी पुत्री की कठोर तपस्या को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की यह बात सुनकर हिमालय महाराज बहुत प्रसन्न हुए। तभी नारद जी ने जाकर भगवान विष्णु को इस बात का वृतांत सुनाया और भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने भी इस बात की अनुमति दे दी। फिर नारद जी ने माता पार्वती के पास जाकर उनको यह वृतांत सुनाया कि आपके पिताजी ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हुई और तभी उन्होंने अपनी सखियों से बताया कि यह व्रत, यह तपस्या वह भगवान भोलेनाथ भगवान शिव जी को पाने के लिए कर रही हैं। तभी उनके पिता ने सखियों संग माता पार्वती के इच्छा अनुसार उनको एक घने जंगल में स्थित एक सुनसान गुफा में छोड़ आए। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने रेत से एक शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से वह दिन भाद्रपद माह का तृतीया तिथि थी, जिस दिन माता पार्वती जी ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस दिन निर्जला एवं निराहार रहकर उपवास रखा जाता है और रात भर अखंड ज्योत जलाकर उन्होंने जागरण भी किया और निर्जला और निराहार रहकर व्रत भी किया। तभी उनके कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन माता पार्वती ने अपने सखियों संग व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को एक नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर हिमालय राजा भगवान विष्णु से अपनी पुत्री का विवाह का वचन देने से व्याकुल थे और पुत्री के घर छोड़ जाने से निराश थे। तभी वह माता पार्वती को ढूंढते हुए उसी गुफा में जा पहुँचे जहाँ माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थीं। तभी उन्होंने अपने पिता से भगवान शिव से विवाह करने का वृतांत सुनाया और भगवान शिव जी द्वारा प्राप्त हुए वरदान के बारे में भी सुनाया। इसके बाद माता पार्वती के पिता हिमालय राजा ने भगवान विष्णु से विनम्र भाव से माफ़ी मांगी और फिर वे भगवान शिव जी से माता पार्वती का विवाह करने के लिए राजी हो गए। कुछ दिनों पश्चात हिमालय राजा ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव जी के साथ पूरे विधि विधान के साथ करवा दिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं पूरे मन से, पूरे विधि विधान से, पूरे निष्ठा से यह व्रत को करती हैं, वे मनचाहे वर को प्राप्त करती हैं। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लाता है और जीवन को आनंदमय बनाता है। हर हर महादेव दोस्तों, ओम नमः शिवाय। ऐसे और जुड़ी हुई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।